गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ट्री सेट इन जावा। तो जावा में ट्री सेट क्या होते हैं, राइट? तो ट्री सेट बेसिकली एक कलेक्शन है और जिसको आप यूज करेंगे कब, जब आप चाहते हैं कि जो आपका जो आप जो डेटा जो एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हैं वो क्या हो, वो हमेशा ही सॉर्टेड ऑर्डर में और वो यूनिक हमेशा स्टोर हो। ठीक है। तो उस केस में आपको ट्री सेट हेल्प करेगी, क्योंकि ट्री सेट के अंदर जब आप कोई डेटा को ऐड करते हैं तो वो उस डेटा को यूनिक रखती है और उस डेटा को ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके ही अरेंज करके रखती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब आप ट्री सेट यूज करते हैं और जब ट्री सेट के अंदर आप एलिमेंट ऐड करेंगे तो उस टाइम पे जब आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि मैं किस ऑर्डर में उस डेटा को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑर्डर को आपका कोई आप उस टाइम पे आपको ये वरी नहीं करना कि मैं जो डेटा ऐड कर रहा हूँ वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होगा, क्योंकि ये चीज ट्री सेट अपने आप इस चीज को हैंडल कर लेगा, राइट? तो ये चीज है। ओके। तो अब अगेन आपको अगर ट्री सेट यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ट्री सेट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसका टाइप बताना है जेनरिक की फॉर्म, राइट? तो और इसके अंदर मेथड कौन कौन से अवेलेबल है? ऐड मेथड अवेलेबल है जिससे कि आप ट्री सेट में किसी डेटा को ऐड कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड है फर्स्ट। फर्स्ट जो मेथड है वो ये बताता है कि जो आपका ट्री सेट है उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है। मतलब सॉर्टिंग जब उसने अपने डेटा को स्टोर कर दिया और वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है तब उसके बाद पहला एलिमेंट कौन सा है जो सॉर्टिंग में पहला एलिमेंट है। और इन द सेम वे लास्ट जो मेथड है वो क्या बताएगा कि आपका जो सेट है उसमें से लास्ट एलिमेंट कौन सा आफ्टर सॉर्टिंग। तो ये मेथड है। हम ये चीज एक एग्जांपल बनाएंगे अभी यहाँ पे, सेम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ के साथ एक एक एक, एक रियल टाइम एग्जांपल भी बनाएंगे जिससे कि आपको इसकी एप्लीकेशन पता लगेगी कि जहाँ पे हम ट्री सेट को एक रियल टाइम सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। जिसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एक स्टूडेंट्स स्कोर का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप एक स्टूडेंट्स जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनका स्कोर ऐड करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उसमें से असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको स्टोर कर लेंगे यानी कि ट्री सेट की हेल्प से। और फिर हम लास्ट एंड फर्स्ट मेथड यूज करेंगे जिससे कि हमें स्टूडेंट्स का ये पता लगेगा कि हाईएस्ट स्कोर किसने किया और लोएस्ट स्कोर किसने किया। ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे। तो क्विकली हम पहले ट्री सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एक प्रोग्राम में। मैंने एक ऑलरेडी क्लास यहाँ बना के रखी है टेस्ट ट्री सेट के नाम से। तो क्विकली एक यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ट्री सेट दैट इज स्ट्रिंग। लेटर से ये एक ट्री सेट है जिसका नाम मैंने लोकेशन से रखा है, जो कि लोकेशन डिफरेंट लोकेशंस का डेटा स्टोर करता है, राइट? ट्री सेट एंड देन यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले ट्री सेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो कि जावा के यूटिल पैकेज की क्लास है। ओके। तो अब आप क्या करेंगे, लोकेशन डॉट ऐड। ठीक है। तो आप पहले एक लोकेशन ऐड करेंगे। लेटर से मैंने एक लोकेशन ऐड कर दी यहाँ पे, बैंगलोर। एंड देन लोकेशन डॉट ऐड में भी यहाँ पे मैंने कर दिया अ, आगरा। देन लोकेशन डॉट ऐड में भी दिल्ली। तो ये हमने एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए, राइट? तो अभी जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अभी कोई भी एसएच को इसकी सॉर्टिंग को एसएच फॉलो नहीं कर रहा हूँ। लोकेशंस डॉट ऐड जस्ट मैं क्विकली यहाँ पे इनको ऐड कर रहा हूँ डेटा को, राइट? तो ये ट्री सेट में हमने क्या किया, ऐड मेथड को यूज किया है और ऐड मेथड यूज करके हमने इस ट्री सेट के अंदर डेटा को ऐड कर दिया। तो अब आप देखते हैं जब हम इस ट्री सेट को प्रिंट करेंगे तो ये डेटा क्या होगा हमारा, यूनिकली शो होगा और सॉर्टेड ऑर्डर में शो होगा। तो यूनिकली अगर यहाँ पे है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जो हम डेटा मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका लेटेस्ट से लोकेशंस डॉट, ये जो दिल्ली है इसको मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। यानी कि मैंने
डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे ऐड किया। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस ट्री सेट को प्रिंट करेंगे तो ये डेटा को कैसे शो करेगा। एंड लेट अस से मैं यहाँ पे लोकेशंस इन सॉर्टेड, तो ये मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ लोकेशंस ट्री सेट, राइट। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो डेटा ऐड किया है वो अभी किसने कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे एक डेटा जो है वो डुप्लीकेट ऐड किया है। और जो हमारे ट्री सेट की प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक तो ये डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में करता है सेव, और यूनिक एलिमेंट्स ही हमेशा उसके अंदर रहेंगे। अगर डुप्लीकेट आप ऐड करेंगे तो उनको वो इग्नोर कर देगा। अब हम ये दो चीजें यहाँ देखते हैं। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ गया लोकेशन इन सॉर्टेड ऑर्डर। आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या आया, आगरा, देन बैंगलोर, देन चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो यहाँ पे चार रिकॉर्ड आए और मैंने यहाँ पे ऐड कौन कौन से किए थे, बैंगलोर, आगरा, ये रैंडम ऑर्डर में। बट आप देख रहे हैं जब यहाँ पे शो हुए हैं ट्री सेट का डेटा तब वो क्या हुए, सॉर्टेड ऑर्डर में, ए सबसे पहले, देन बी, देन सी एंड डी। एंड दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट एंट्री की थी दिल्ली के लिए, दिल्ली लोकेशन की। तो इसने क्या किया, उस जो डुप्लीकेट लोकेशन है उसको इग्नोर कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सिर्फ एक बार आया है, यानी कि डुप्लीकेट का जो डेटा है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, उसको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, तो एक ये चीज आपने देखी। अब हम इसका एक और मेथड यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे था, फर्स्ट। तो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या करेगा, इस सेट का पहला जो एलिमेंट है आफ्टर सॉर्टिंग वो आपको रिटर्न कर देगा, राइट। इस और जो फर्स्ट हमारा डेटा है वो क्या है, लोकेशंस डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है, हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हैश सेट, सॉरी ट्री सेट का डेटा है उसमें से फर्स्ट जो एलिमेंट है वो दिखाएगा, यानी कि ये दिखाएगा आगरा। यानी कि ये यहाँ से नहीं लेगा, जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया वहां का फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेगा। इंस्टेड जो सॉर्टेड हो चुका है डेटा उसका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लेगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट क्या नजर आएगा, आगरा, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आगरा आ चुका है। इसी तरीके से एक और मेथड अवेलेबल है, वो है आउट, सॉरी लास्ट, दैट इज लोकेशंस डॉट लास्ट। तो ये क्या करेगा, इस सॉर्टेड जो हमारा ट्री सेट है उसका लास्ट एलिमेंट हमें शो करेगा, वो रिटर्न करेगा। तो लास्ट यहाँ पे क्या है, लिस्ट में दिल्ली, राइट। तो आप देख रहे हैं दिल्ली यहाँ पे आ चुका है। सो ये आप देख रहे हैं ये एक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे ट्री सेट की, जिसका फीचर आप समझ रहे हैं कि आप जब डेटा ऐड करेंगे उस टाइम पे आप कोई भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि आप किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं। बट जब आप उस डेटा को व्यू करेंगे तो वो हमेशा ही हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में नजर आएगा। और दूसरी चीज, उसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं रह सकती, वो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये की सिनेरियो है जहाँ पे आप ट्री सेट को यूज करेंगे। और इसके मेथड्स हैं फर्स्ट, सॉरी ऐड, फर्स्ट एंड लास्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अब हम क्विकली एक मैं रियल टाइम एक एग्जांपल लेके इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं एक और क्लास यहाँ बनाता हूँ जिसमें हम ट्री सेट को प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करेंगे रियल सिनेरियो की हेल्प से। तो लेट अस से हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट 4, और इसके अंदर हम एक ट्री सेट क्रिएट करते हैं। इसका जो टाइप होएगा वो है इंटीजर, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ स्कोर जो हैं उनको स्टोर कराएं, राइट। न्यू ट्री सेट एंड देन ट्री सेट।
तो यहाँ पे अपने ट्री सेट क्रिएट किया जिसका नाम है स्कोर, जिसमें हम क्या करेंगे, और वो टाइप है इंटीजर, इसमें हम कुछ इंटीजर डाटा यानी कि स्टूडेंट्स के स्कोर यहाँ पे सेव करेंगे। तो कैसे ऐड होंगे, आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट ऐड, लेट अस से इट इज 98, एंड देन scores dot add, right, so that can be 69, and then scores dot add, and then 84, and then scores dot add, that is 72, and one more, just scores dot add, that is 80, right. तो हमने क्या किया, ये स्कोर्स का डेटा ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो ऐड किया, हमने कोई भी चीज को एज सच ऑर्डरिंग कोई मेंटेन नहीं की, बट हम चाहते हैं कि ये डेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में नजर आए। तो हम क्या करेंगे, ट्री सेट को प्रिंट कर देंगे और ये हमें क्या करेगा, सॉर्टेड डेटा इसका दिखा देगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें नजर आ जाएगा। राइट, और यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, राइट। इसके लिए हम एक छोटा सा मैसेज रखते हैं, कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये हमारे पास, तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा हमारे पास शो होगा वो होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यानी कि आपने जो फोर्स ऐड किया और बाद में ऑब्वियस है आप उनको सॉर्टेड ऑर्डर में देखना चाहते हैं रिजल्ट के पर्पज से, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा सॉर्टिंग ऑर्डर में। और अब लेट्स से यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें से हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, कौन से हैं, और लोवेस्ट मार्क्स कौन से हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो मेथड है फर्स्ट एंड लास्ट वो यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज होंगे, हम डायरेक्टली सिस आउट को यहाँ यूज करेंगे। तो जब हाईएस्ट स्कोर की बारी आएगी तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर जो आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे स्कोर्स डॉट लास्ट, राइट। कि लास्ट जो एलिमेंट होगा वो सबसे हाईएस्ट स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं 98। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्कोर्स डॉट लास्ट, ये मेथड आप यूज करेंगे, दैट इज टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। इससे क्या होगा, आपको हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा। लेट अस से इसको रन करते हैं, एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हाईएस्ट स्कोर है वो आपके यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो आपको हाईएस्ट स्कोर पता लग गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि लोवेस्ट स्कोर कौन सा है, तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड लोवेस्ट स्कोर, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप उसके लिए फर्स्ट जो मेथड है वो यूज करेंगे, दैट इज द लोवेस्ट स्कोर इक्वल टू प्लस स्कोर डॉट फर्स्ट। फर्स्ट क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके ट्री सेट का उसको यहाँ पे शो करेगा, और जो कि रिप्रेजेंट करता है लोवेस्ट स्कोर को, क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि वो ये वाला हमारा एलिमेंट पिक करके लाएगा जो कि इस लिस्ट में लोवेस्ट स्कोर है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि रियल टाइम इसका यूज है, जहां पे आप सपोज आपको स्टूडेंट्स, आप स्कोर्स, स्टूडेंट के मार्क्स एंड स्कोर्स मेंटेन करने हैं, और आप उसमें से चाहते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोवेस्ट है, तो यहाँ पे ये प्रीसेट आपको हेल्प करेगा। तो आई होप जो ये ट्रीसेट की मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, जो एग्जांपल आपको दिखाया है, जो इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है, आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।